कहानी विद जगत किशोर बड़थाल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लिए चलता हूँ अछरी खाल। अछरी खाल वो जगह है जो पौड़ी से लगभग 10 और 12 किलोमीटर के अंदर में है। इसके ठीक आगे घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है और दूसरी तरफ एक भव्य सी जेल भी है। ये जो क्षेत्र है ये दो पट्टियों के बीच में है। ऊपर का हिस्सा है, एक तरफ सितोन सिंह है और दूसरी तरफ इडवाल सिंह है। इस खाल में कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब यहाँ अछरियां निवास करती थी। अछरियां यानी वो अछरियां जिनके पंख होते थे, जो सफेद कपड़े पहनते, बेहद खूबसूरत होती थी और वो हर लेती थी इस रास्ते या इस क्षेत्र में आने वाले उन नौजवानों को जो उन्हें पसंद आता था। और इसीलिए यहाँ इस क्षेत्र के लोग अपने युवा बच्चों को इस तरफ आने से रोकते थे। एक समय ऐसा था जब यहाँ सुनसान हो जाता था क्योंकि अछरियों का डर था। आज हम उसी की कहानी आप सबको बताते हैं। एक तरफ आपने सुना होगा टेहरी में खैट पर्वत है, वहां एक बहुत ही पौराणिक कहानी है जीतू बगद्वाल की। उन परियों ने उस जीतू बगद्वाल को, क्योंकि बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था, उसे हर लिया था और तब से उस खैट पर्वत पर लोग आने जाने से डरते हैं। यहाँ इस अचरी खाल में भी आज भले ही लोग यहाँ पर बहुत सारे बस गए हों, लेकिन एक समय ऐसा था जब यहाँ कोई नहीं था, जब यहाँ कोई आना जाना भी बहुत मुश्किल से करता था। जब जो भी आता था वो एक समूह में यहाँ से चलते थे। बारातें भी आती थी तो वो उस दूल्हे को ढक लेती थी, कहीं परियां हर न लें। लेकिन हाँ, इस क्षेत्र की कहानी है कि वो परियां कौन थी, कैसी थी, कहाँ से वो आई थी, वो आपको बताते हैं। चलिए मेरे साथ। ये है अछरी खाल। अछरी खाल यानी जहाँ अछरियां निवास करती थी। ये देखिए, ये वो मंदिर है जो अछरियों के नाम समर्पित है। ये अछरी खाल स्थित है देवप्रयाग रोड पर, पौड़ी से लगभग 10 किलोमीटर पर। सामने आगे घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये देखिए बाजार बन गया, पहले तब कुछ नहीं था। ये पौड़ी की तरफ रास्ता जाता है। ये इसके एक तरफ कोट ब्लॉक यानी सितोंसियों की घाटी पड़ती है। वहीं इसके दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो दूसरी तरफ जो घाटी पड़ती है वो इडवालशू पट्टी पड़ती है। ये ऊपरी चोटी टाइप की है। बहुत ही खूबसूरत जगह रही होगी। अब तो यहाँ पर दुकानें हैं तो स्वाभाविक तौर पर थोड़ा भराव आ गया है। नहीं तो अछरियां जिस स्थान को पसंद करते हैं, वाकई ऐसी ऊंची चोटी होती है। ये यहाँ पर उनकी खाल थी, वो स्नान करती थी यहाँ पर। अछरियां यानी परी हमने सुना है, उसी तरह वो अछरियां होती थी। ऐसा कहा जाता है कि उनके सफेद कपड़े होते थे, पंख उन पर होते थे। यहाँ पर वो स्नान करती थी, अटकेलियां करती थी और जब उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति या नौजवान दिखता था, बहुत खूबसूरत अगर उन्हें कोई दिखता तो वो उसे हर कर लेके चली जाती थी। और इसीलिए इस स्थान पर समय ढलते ही, शाम ढलते ही कोई नहीं आता था। इस स्थान के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि नजदीक के दो युवा जब यहाँ पर देर शाम आए थे, उसके बाद ये पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। और इसीलिए अछरी खाल वो स्थान बन गया जहाँ शाम ढलते ही या दोपहर में भी कोई अकेला आना पसंद नहीं करता था या नहीं आता था, डर घुस गई थी। ये है अछरी का मंदिर। सामने आपको कुछ पत्थर दिख रहे होंगे, गंगलोड़े। वो पहले यहाँ पर थे, अब यहाँ पर माता की मूर्ति लग गई है। ये मंदिर ने भी भव्य आकार ले लिया है। बहुत ही दिव्य स्थान है, बेहद खूबसूरत। ये सामने वो खाल जिसको अछरी खाल कहते हैं। पहले यहाँ निरंतर पानी भरा रहता था, कभी भी खाली नहीं रहा। लेकिन कहते हैं कि जब इस पर सरकारी तौर पर ये निर्माण शुरू हुआ, खाल टाइप की बनी, उसके बाद इसका पानी भी लगभग सूख गया। अब यहाँ कम ही पानी रहता है।
यहाँ स्नान करती थी अछरियां। गोविंद सिंह जी, आपका गांव कफलना है जो इस अछरी खाल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बल्कि यही वो पूरा क्षेत्र है। आइए उनसे जानते हैं ये अछरी खाल क्यों इसका नाम है, यहाँ पे होता क्या था। साहब यहाँ पे क्या हो क्यों होना चाहिए, हम क्या देखी छो अपन कभी सुने अपन पुराणे क्या छे, आप अपन कभी देखी छे ना अछरी उछरी। अच्छे से हमन तो मुंड ने देख गरुड़ से उड़ 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 देख से अच्छा। गंगा जी में नहानो जान नहानो जाना नो हाँ। बिनसरी टाइम पर गरुड़। गरुड़ वो होएगी ना बत 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 हाँ हाँ हाँ। गरुड़ से सो गंगा जी में नहा के हाँ। ताऊ नन वे कब है वाचन यू जब ये तुम। तो कभी भी बिनसरी टाइम पर आजकल कभी भी अभी भी। अभी भी अच्छा बिनसरी टाइम पर। हाँ बिनसरी टाइम पर नहानो जाना अच्छी अच्छा। अच्छा अच्छा एक हम और क्या बोलना लोग इस जगह पे कभी आ- आप लोगों को डर नहीं लगी। हम दिन सुनी जो कि अछरियों के सामने रौंदा नहीं जान, पर आप तो उखमी छा बैठे हैं। आप तो बड़ी की बसा कर भैया बस आकर रहेगी आप ना। सब बसा कर ही की होएगी पे तो कोई दीनी डर 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 अच्छा दिन तो फिर भी नहीं आਉਂਦਾ छा। हाँ घबरो ना चालो की कौन में अच्छा। ना आ, ये तो का डर कित करते का हैं डर भाई अकेला डरना छा क्यों क्यों होना चाहिए। डर तो लोग तब ये कुछ डरो ने भी चालू हाँ ये आश्री छन रहे अब दिन में नहीं जा कब रूम में जा नहीं जा हाँ कुछ लोग इन भी डरे जन था हाँ हाँ। पहला लोग ना क्यों अब होता देखो हाँ। अब तो रात दिन ये की हुई अब तो लोग रात दिन चलना जान सड़क भी आएगी। रात नातन बस है ना। अच्छा कि हम क्या क्या होना चाहिए जरा बता दीजिए, निकम बारात आंदी है और लोग आंदे एकम बारात ऑन थे तो डोला में कमल दो जन था कि किले हर थे ना वो लाल डोला देखी अच्छा लाल डोर देखी हर दिन लाल सेवा। देखी तब कमल दो था वो डोला है अच्छा। ना हाँ हाँ हाँ। तब वही हम सिर पर फाड़ी गए हम्म। तब था वो अच्छा तब चलो अच्छा। हाँ एक हम पहले मंदिर छो कि नहीं छो आप तो जन मंदिर तो पहले छोटो से छो हाँ हाँ। अब तो बड़ो होगी अब ना तो बड़ मंदिर है। हाँ पहले छोटो छो वे मंदिर आ भीतर क्या चाहिए क्या वे मंदिर आ भीतर। मंदिर आप भीतर तीन चार लोड़ी सन बस और अच्छा क्या लोड़ी सन क्या मने नो लोड़ी क्या छन। आप तो मंदिर आओ देव हाँ 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 मूर्ति धरे हाँ वो लोड़ी क्या छे उन लड़के बोल छे। लोरी बोल था वो छः 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 सात बहनी छः वालों अच्छा 6 7 बहनी छे। बहन छः तब वो का निपटो थे वो एकदम पहले वाली नु बोलता था एक माटे खान छः वाला अच्छा माटे खान छे। मठ खाने में आए नहीं माटो को गनो को हम्म तब दाना रे वाला घर में को लुक गए हम्म। नु हवा है मेरे ख्याल से वो उड़ गई थी कोट खा वो चल गए अच्छा वो खत्म हो गए खत्म हो गई। बजे हुई अच्छी बननी अच्छा वी अच्छी बढ़नी। हुई अच्छी बननी अच्छा 6 वो बहनी छे वो। सात सात बहन 7 थे ना बहनी छे। सात बहन अच्छा अच्छा। वो अच्छी ओ तभी एक हम हुए वो तब अचरी खाल हाँ दिखे। अच्छे खाल नाम भी अच्छे खाल हो रहा अचरी खाल दिखे। और क्या सुनी छो अपन कभी या अपन कभी दर्शन करे होला तो क्यों ये और क्या क्या हुई कभी कुछ एक हम तो जान छा। लोग घबराने था ना और माँ हाँ हाँ हाँ। दिन ही दुपड़े में घबराने था अच्छा लोग दिन पे तो फिर भी लोग नहीं आन छा। हाँ नहीं होता था अभी से कम होता हम्म अब तो चावा जावा तो होगी हम्म ये तो पहल की कमती एक दाइन भी हुई है हम्म। ये बिलोक बिटन से काम हुए नहीं हाँ गोंगलोड़ा गोंगड़ा जैसा हाँ हाँ तब है नहीं वो बिहारी बुरी बहुत है नहीं नेपाल लोग है हाँ। अब लकड़ा थे ही नहीं था एक फुट हम्म मैं एक था वो सिर पर लगा हम्म फक्कर हम्म तब वो चाहे फूकी हम्म हूँ खानो पकड़ा आवे हम्म। तो वो चाहे वो पेड़ा बड़ी पेड़ा उठ गई अच्छा। वो भारी पेड़ा उठे तो वो डॉक्टर साहब आई पोर हम्म तब वो गए हम्म अरे बोल के करी बोल तुम हम्म बोला हम बोलो आग जगने सब हम्म अभी इन करा बल दवा दुआ खुलना हम्म। तुम एक सिर पर ले जाओ फाड़ा अब अच्छा ठीक हो जाओ अब ठीक न है। सच्ची हुएगा बात ठीक होगी ओ या कुछ ऐसा नहीं उबर पहले हाँ 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 पहले मन दब बिछे था हाँ हाँ हाँ। था था भी पहले जो ये भी देखता हूँ पर आओ था आप तो कुछ घट गई मेरे ख्याल से अच्छा अब ना जन अब बारात जनन अब क्या करता लोग। अब सिर पर फटवा अब बस सिर पर फल दन। बस और क्या करूँ अच्छा सिर पर मतलब सिर पर फलू जरूरी हाँ है। सिर पर तो जरूरी फोड़ नितर एक दांत पौड़ी बन गए बारात हम्म गंगा पार वो उनके जन सारी ऊपर हम्म सिर वाल पर हम्म हम्म उन दुनी जान तब वो थी मेरे ख्याल से भी नो झपेड़ो हम्म तब गए नहीं बच्चों में हम्म उन बोल तुम देवी का पीठ फड़केगा हम्म तुम बल तुरंत उग जा हम्म सिर पर पारा हम्म उधर देख करा हम्म। ठीक हो जा सच है नहीं ठीक हो गया नहीं फिर कुछ देवियों को भी तो ओवर वो 7 बहनें जो यहाँ
जहाँ अब ये खाल है वहाँ मिट्टी का एक पहाड़ हुआ करता था। वो मिट्टी लेने आई और एक ऐसा तूफान आया, एक ऐसी आंधी आई कि वो उन्हें उड़ा ले गई। कहाँ गई कुछ पता नहीं, लेकिन बताते हैं कि वही 7 बहनें अब इस खाल की अछरियाँ हैं। इस खाल में जो अछरियाँ हैं, उन्हीं वही 7 बहनें आज भी यहाँ अटकेलियाँ करती हैं। साथ हैं सुरेश भट्ट जी। सुरेश भट्ट जी अब अछरी खाल में उन्होंने निवास बनाया है। एक समय ऐसा था भट्ट जी, जब हम ये मान के चलते थे कि इस स्थान पे आना जाना भी बहुत मुश्किल है, लोग डरते थे। क्या कभी आपको अछरियाँ अछरियाँ दिखी या उनकी आहट महसूस हुई? ये तो कभी महसूस नहीं हुआ। मेरी भी उम्र 60 साल है जी। और हमने बचपन से ही यहीं हमारे आने जाने का रास्ता हुआ करता था। जी। तो बड़े बुजुर्ग मतलब कहते थे कि यहाँ पे अक्षरों का विचरण होता है, आप टाइमली घर आ जाया करो, रात मत ला करो, ये कई चीज़ें ऐसी थी। जी। पर सन 70 के दशक में माता जी जो मेरी 90 साल की हैं, 70 के दशक में यहाँ पे वो भी हमारा गौचर हुआ करता है, वो गाय बच्चों को चुगाती थी। तो उनको एक नन्ही सी गुड़िया दिखाई, मतलब उसके लाल कपड़े पहने हुए थे, तो थोड़ी देर गए फिर अचप हो गई। ये सुनने में माता जी ने हमें अपना वो वक्तव्य दिया है। जब हम छोटी मतलब हुई थे ऐसे, बाकी बार मेरा निवास स्थान में यहाँ पे कभी मेरा रात को आना होता, कभी कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ। पर ये जरूर है यहाँ पे, ये जितने भी बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी शादी या बारात या कोई भी फंक्शन, कोई तो यहाँ पे सिरपल को फोड़ना अनिवार्य होता है। अनिवार्य है। हाँ, उसके प्रति श्रद्धा आस्था है या कि कुछ ना कुछ मतलब अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ वास्तु है यहाँ पे। कुछ चीज़ें ऐसा कि जो ये तालाब आप देख रहे हो, ये कभी सूखता नहीं था। पर सन 90 के दशक में जो इस मतलब प्रशासन ने, ब्लॉक ने इस पे क्या कि इसकी जो मूल परत थी उसको खोद के मतलब आपके गंगा जी के पत्थर को इस्टेब्लिश किया। पर वो कारण ये हो गया, जो मूल परत थी जो वर्षों से जमी थी, वो निकाल के जिसको कहते हैं, जिससे कि पानी का मतलब वो पानी निकलता गया, मतलब पानी अब इसमें रुकता नहीं है। रुकता नहीं है। क्योंकि जिसको भी आस्था से जोड़ा गया कि यदि भाई उसको क्यों छेड़छाड़ की। बिल्कुल, अरे क्यों नहीं तो हम छेड़छाड़ तो की? बचपन से हम यहाँ तैराकी भी हमने यहीं करते थे, मतलब नहाते भी थे जब पूरा तालाब। इसका ये था कि सारे इटवासियों शीतोन पट्टी के जितने भी उस टाइम गाय भैंसें बहुत होती थी, तो लोगों पानी का यही यहाँ पे उनको पानी पिलाया जाता था। तो ये सब श्रमदान से सब करते थे, श्रमदान से सब करते थे। सब गाँव के इटवासियों के, गाँव के भी, शीतोन गाँव के भी। उस टाइम ये नहीं था कि यही सबसे मेन था कि यहाँ पे कोई और मतलब पशुओं का होता, पशुपालन रोजगार था, सब भैंसें थी, गायें थी। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि यहाँ पर से जो भी बारात गुजरती है, जी 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 तो उसको यहाँ पे सिरफल फाड़ना पड़ता है। जी। क्या कभी कुछ ऐसी घटना सुनी आपने कि हाँ, लोग डरे हों कि नहीं यहाँ पर कुछ करना है, या नहीं चढ़ाया तो कुछ उसका कुछ दुष्प्रभाव हुआ? हाँ, मतलब लोगों को जब पीड़ा हुई, तभी लोगों ने आज आज कोई भी जिसको शेयर करता है, जब उनको पीड़ा हुई, जिसने हाँ भाई ये आपको उसको एक्सपीरियंस मिला कि जब उसने नहीं किया, उसको फिर उसने भी उसको आगे आगे बढ़ाते कि जैसे हम सुनते सब ऐसे ही चलता जा रहा है। जिस वजह से लोग अभी भी भाई नव पीढ़ी को क्या मालूम कि यहाँ पे क्या होता है। इंसान है हम, स्वाभाविक तौर पर डर तो लगता ही है। भले ही हम बाहर ना दिखाएं, लेकिन मन मन में एक अजीब सी दहशत सी है। अछरी खाल में आकर अछरियों की याद आना एक स्वाभाविक सा है। ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं है।